जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के समय गुरु हमेशा मौन ही रहता है। भक्तों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है पर उनका साथ नहीं छोड़ता है। नास्तिकों को भगवान देता तो बहुत है पर साथ नहीं देता है। अपने रब पर भरोसा रखो जिसकी खासियत यही है कि अगर बात करो तो सुनता है और दिल में रखो तो जानता है। चलते चलते मेरे कदम अक्सर यही सोचते हैं कि किस तरफ जाऊं जो तू मुझे मिल जाए। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। यदि आप ईश्वर से कुछ चाहो और आपको न मिले तो इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। भगवान आपको वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा है। ईश्वर पर आस्था उस पैरासूट की तरह है जिसके पास होने पर आप कितनी भी ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। अपनी वाणी, आचरण व व्यवहार से किसी को कष्ट न देना भी ईश्वर की स्तुति है। लघु से महान, अणु से विभु, आत्मा से परमात्मा, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की विचारधारा का नाम आस्तिकता है। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है पर जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। भगवान ने हमें दो हाथ सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए भी दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग कर प्रयास करना चाहिए। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। खुश वह इंसान होता है जिसने प्रभु में विश्वास रखा। हर काम में ईश्वर का आभार माने, फिर ईश्वर आपकी राह आसान कर देंगे। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और विश्वास कीजिए आपके सब्र के प्रत्येक पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। कोई कांधे पर हाथ रखता है तो आपका हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कांधे पर नहीं होता आप अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है, जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए प्रसन्न रहें और हंसते रहें। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, इसीलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं न होता तो क्या होता। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें, उसके पास हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर है। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। अपने ईश्वर को मत बताओ कि तुम्हारा तूफान कितना बड़ा है, अपने तूफान को बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। भगवान बोझ
देता है और उसे उठाने के लिए कंधे भी। भगवान को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए तो वह हर जगह मौजूद है। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और प्रभु के बीच में, ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं बल्कि जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करना है। भगवान के सिवा कोई भी आपके आंसू, दुख और दर्द को नहीं समझता। ईश्वर न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले ईश्वर है। भगवान हम में से हर एक को ऐसे प्यार करता है जैसे केवल हमारा ही अस्तित्व हो। प्रभु साथ हैं तो सब कुछ संभव है। दूसरों की परेशानी का आनंद न लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट न कर दें, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। लगाया जो भक्ति का रंग उसे छूटने न देना, श्री कृष्ण तेरी याद का दामन कभी छूटने न देना, हर सांस में तुम और तुम्हारा नाम रहे, प्रीत की यह डोरी कभी टूटने न देना। भगवान को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए तो वह हर जगह मौजूद है। भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, पर जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो हमें उसमें उत्तीर्ण होने का सामर्थ्य भी देते। हम प्रभु में यकीन रखते हैं, बाकी सभी तथ्य जमा करते हैं। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। ईश्वर न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले ईश्वर है। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और प्रभु के बीच में, ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। ईश्वर से जुड़ने का सर्वोत्तम मार्ग ध्यान और प्रार्थना है, इन्हें जरूर अपनाएं। हर काम में ईश्वर का एहसान माने, फिर ईश्वर आपकी राह आसान कर देंगे। जागो और शुक्रिया करो भगवान का जिसने एक और सुबह दी है। भगवान के सिवा कोई भी आपके आंसू, दुख और दर्द को नहीं समझता। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। भगवान की तलाश करो, उन पर विश्वास करो और उनकी सराहना करो। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करें, ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खुद बना देंगे। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। मन को निराश न कर, बस ईश्वर पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो रखवाला। इस बात का एहसास कर, हारने ना देना मेरे प्रभु, कठिन इम्तिहान है, जीत में ही प्रभु हम दोनों का मान है। क्योंकि आपके भरोसे हूँ मैं, यही मेरी पहचान है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। मेरी हैसियत से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। तू मुझे लाख मुश्किलें भी क्यों ना दे दे मालिक, मुझे फिर भी तुम पर भरोसा है। ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार में कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। तेरी हर बात पर विश्वास है मुझे, तू अल्लाह भगवान चाहे जो भी हो, फिर भी आस है तुझ पर मुझे। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा
जिस पर का इंतजार है आपको, बस रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। ईश्वर पर भरोसा रख, अपने गमों की तू नुमाइश ना कर, अपने नसीब की यूं आजमाइश ना कर। जो तेरा है वह खुद तेरे दर पर चलकर आएगा, वह खुद तेरे दर पर चलकर आएगा। रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर, दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है पर दुनिया बनाने वाला नहीं। अपने रब और खुद पर भरोसा करने की उम्मीद रखिए। खुदा में यकीन रखने वाले लोग कभी तन्हा नहीं होते। उस व्यक्ति की उम्मीद कभी नहीं टूटती जिसका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। कर्म में यकीन करना, स्वयं पर यकीन करना और स्वयं पर यकीन करना। भगवान पर यकीन करना होता है। ईश्वर के प्रति विश्वास वो पक्षी है जो सवेरे अंधेरा होने पर भी प्रकाश को महसूस करता है। भगवान का भरोसा बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत से वंचित नहीं रहना चाहिए। विश्वास रखें कि ईश्वर हमेशा सही समय पर सही लोगों को सही कारणों से आपके जीवन में भेज देगा। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, लेकिन यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए।